में होगा बड़ा बदलाव, बाबर आजम फिर बनेंगे कप्तान। बाबर आजम दोबारा संभालेंगे पाकिस्तान टीम की कप्तानी। पीसीबी इन दो खिलाड़ियों को दे सकता है जोरदार झटका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शाहीन अफरीदी और शान मसूद से भरोसा उठ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बाबर आजम को दोबारा नेशनल टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। इनका पत्ता होगा साफ और एक बार फिर से बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। भाई किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान के कैप्टन बन सकते हैं। बोला था कि बाबर आजम ने अगर कप्तानी छोड़ दी है ना तो दोबारा किसी भी सूरत हाल नहीं होना चाहिए, उनको कप्तान नहीं बनना चाहिए। मैंने देखा है बाबर आजम को वर्ल्ड कप के दौरान क्या पाकिस्तान की मीडिया ने क्या हाल किया था। इवन पीसीबी ने मिलकर जो साजिशें रची, जो साजिशें चलाई उनके खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट में होगा बड़ा बदलाव, बाबर आजम फिर बनेंगे कप्तान। बाबर आजम दोबारा संभालेंगे पाकिस्तान टीम की कप्तानी। पीसीबी इन दो खिलाड़ियों को दे सकता है जोरदार झटका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शाहीन अफरीदी और शान मसूद से भरोसा उठ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बाबर आजम को दोबारा नेशनल टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। बाबर आजम ने पिछले साल भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान की लोकल मीडिया में यह खबर तेजी से फैल रही है। मुताबिक 12 मार्च को ही जानकारी सामने आई थी कि अफरीदी की टी20 कप्तानी ही खतरे में है। शुरुआत में मोहम्मद रिजवान के नाम पर तेजी से चर्चा हुई, लेकिन अब फिर से बाबर आजम का नाम चर्चा में आ गया है। पीसीबी के ऑफिसर्स कभी भी इस फैसले पर मुहर लगाकर ऐलान कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस पर फाइनल डिस्कशन चल रहा है। बाबर आजम की कैप्टनसी जाने के बाद पाकिस्तान टीम का ग्राफ और तेजी से गिरा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में तीनों टेस्ट मैच गंवा दिए। इसके बाद शाहीन अफरीदी का टेस्ट था, लेकिन उनकी कप्तानी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 1-4 से बुरी तरह टी20 सीरीज हार कर आई। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की लीडरशिप में भी काफी चेंजेस हुए कि बाबर ऐसा है, बाबर वैसा। नो डाउट बाबर आजम इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है और बाबर आजम को जितनी मोहब्बत मिली है, इंडिया में मिली है, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी वो खेले जाता, अभी बांग्लादेश हुआ था, श्रीलंका में, हर जगह बाबर बाबर का नाम चलता ही चलता है। तो कहीं ना कहीं बाबर जो है पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है और वो अपनी टीम को, अपने देश को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। वो बाबर की वजह से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है इमाद वसीम हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, या फिर कोई और भी प्लेयर को ले लो कि उनका नाम चल रहा है, वो ज़्यादा लोकप्रिय है तो भाई उनके नाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो फैब 4 में जितने भी प्लेयर्स रहे हैं उनमें से तो बहुत सारे तो अब तो रिटायरमेंट भी लेने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाबर आजम इस समय मॉडर्न डे क्रिकेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है। वो इकलौता बंदा है जो तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग के टॉप 5 में इकलौता बैट्समैन है वो बंदा, ठीक है। अब जो उनकी कामयाबी मिली है, जो उनको शोहरत मिली हुई है, जो पॉपुलैरिटी मिली हुई है, जो क्रेज है, जो फैन का जो क्रेज है उनके लिए, वो बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से इनका पत्ता होगा साफ और एक बार फिर से बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। भाई किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान के कैप्टन बन सकते हैं। बड़ी ब्रेकिंग लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं स्पोर्ट्स यारी पे। सबसे पहले भाई बाबर आजम जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब वहां पे एक बार फिर आपको याद होगा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया टी20 में। वही अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट के अंदर शान मसूद को कप्तान बनाया गया। लेकिन सामने ये आ रही है रिपोर्ट्स कि बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान की टीम के कप्तान बन सकते हैं। अब बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन एक एक करके आपको रिपोर्ट्स में जो आया है वो पढ़ के सुना देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, पीसीबी सेट टू रीअपॉइंट बाबर आजम एज कैप्टन. Babar is still reluctant to take on the responsibility once more, insisting on clarification. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की लीडरशिप में भी चेंज हुआ और ज़का अशरफ की जगह ली नए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने। नकवी ने अपनी पोजीशन संभालने के बाद हाल ही में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कप्तानी में बदलाव का हिंट दे दिया था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को जिस तरह से कप्तानी से हटाया गया था और अब वापस उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है, उससे वो
नाखुश थे। वो इसी कारण इस जिम्मेदारी को दोबारा लेने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने अपने डाउट को दूर करने के लिए बोर्ड से कई बातों पर अप्रूवल और प्रॉमिस मांगा है और उसके बाद ही लेने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने अपने डाउट को दूर करने के लिए बोर्ड से कई बातों पर अप्रूवल और प्रॉमिस मांगा है और उसके बाद ही वो कैप्टेंसी के लिए दोबारा राजी होंगे। इसी बीच इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिया है। देखना होगा कि दोनों को अगर बाबर आए तो जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले कई मौकों पर इमाद और आमिर ने बाबर की T20 क्रिकेट में खेलने को लेकर आलोचना टीवी पर की थी। बाबर आजम अगर दोबारा कप्तान बनते और इन दोनों को क्या फिर उनकी टीम में मौका मिलेगा या नहीं? कप्तानी जाने की सुगबुगाहट अब अफरीदी ने दिखाई तेवर। बाबर आजम का नाम आते ही शाहिद अफरीदी का चढ़ गया पारा। दामाद शाहीन के लिए खोला मोर्चा। पाकिस्तान क्रिकेट में फिर से उथल पुथल का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत पॉजिटिव ने आपको बताया था कि अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि बाबर आजम फिर से कप्तान बनाए जा सकते हैं और शाहीन शाह अफरीदी का पत्ता कट सकता है। इस खबर के बाहर आते ही शाहिद अफरीदी भड़क गए, तुरंत दामाद के लिए मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ कहा और किया वो बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि वनडे वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। ये साफ नहीं है कि बाबर ने अपनी कप्तानी खुद ही छोड़ी या फिर उनसे ऐसा करने के लिए कहा गया या दबाव बनाया गया। खैर, इसके बाद पीसीबी ने 2 कप्तान बना दिए थे। टेस्ट टीम की कमान शान मसूद को सौंपी गई, वहीं T20 के कप्तान शाहीन अफरीदी बनाए गए थे। हालांकि वनडे की कप्तानी कौन करेगा ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन दोनों ही नए कैप्टन का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। इसी बीच पाकिस्तान में देश से लेकर क्रिकेट बोर्ड तक में काफी सारे बदलाव देखे गए। अब कहा जा रहा है कि इसका असर कप्तान बदलने पर भी देखने को मिल सकता है। पता चला है कि पीसीबी को शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की कैपेबिलिटीज पर एतबार नहीं रह गया है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में बाबर आजम को फिर से टीम का मुखिया बना दिया जाए। दरअसल ये हम नहीं बल्कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर आई है। पीसीबी थिंक टैंक के सूत्रों ने बताया है कि बोर्ड इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि कोई और ऑप्शन नहीं होने के चलते बाबर को ही फिर से टीम का लीडर बना दिया जाएगा। बोला था कि बाबर आजम ने अगर कप्तानी छोड़ दी है ना तो दोबारा किसी भी सूरत हाल नहीं होना चाहिए, उनको कप्तान नहीं बनना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है। हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना एक नजरिया होता है और एज ए बाबर आजम के फैन के तौर पे मैं ये जरूर कहूंगा कि बाबर आजम को कप्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बाबर आजम को वर्ल्ड कप के दौरान क्या पाकिस्तान की मीडिया ने क्या हाल किया था। इवन पीसीबी ने मिलकर जो साजिशें रची, जो साजिशें चलाई उनके खिलाफ। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में ना एक चीज है, वो दिक्कत है वहां पे बरसों से चला आ रहा है, वो ये है कि अपने यहाँ अगर कोई स्टार होता है ना, मतलब पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में कोई स्टार नया बनता है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं वो जो दबाने की कोशिश उन्हें कर रहे होते हैं।